इन साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, शिक्षा विभाग एक नई गाइडलाइन जारी की है जो हमारे विद्यालयों पर निश्चित रूप से लागू होगा और इसी के संदर्भ में 1 फरवरी से जांच भी होने वाली है। तो निश्चित रूप से इस जो मूलभूत जो बिंदु हैं उसे अक्षरशः अपने विद्यालय में लागू कर लीजिए, क्योंकि 1 फरवरी से नई जांच शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू। साथियों, ये गाइडलाइन शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है और इसमें एक भी बिंदु को नहीं छोड़ा गया है। सारे बिंदुओं को उसमें लिया गया है, चाहे वो शिक्षा विभाग की ओर से कोई जांच हो, विद्यालय में प्रबंधन की बात हो, पीएम पोषण योजना की बात हो, या क्लास कैसी लेनी है, ब्लैक बोर्ड की बात हो। टोटल बिंदुओं पर इसमें चर्चा किया गया। मैं इसे अक्षर से पढ़ते जा रहा हूँ, आप भी समझिए। विभाग द्वारा समय समय पर आदेशित नियमों, आदेशों एवं पत्रों का समेकन जो विद्यालय संचालन के मूलभूत बिंदु हैं। बिंदु नंबर 1 है साथियों, शिक्षक संबंधित बिंदु। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को समय पर विद्यालय पहुंचना, ई शिक्षा कोष पर हाजिरी दर्ज करना। छद्म उपस्थिति या फोटो से उपस्थिति दर्ज करने पर शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अवकाश स्वीकृत करने में परहेज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक समय में अधिकतम 10% से ज़्यादा शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति में ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक के अवकाश में जाने से पठन पाठन बाधित नहीं होना चाहिए। विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में ही विद्यालय में आएंगे, जींस टी शर्ट में नहीं आएंगे। बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका अपने समस्याओं के लिए जिला कार्यालय में नहीं आएंगे। वे अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करेंगे, जिस पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। यदि आवश्यकता हो तो उसको जिला कार्यालय में अग्रसारित करेंगे, जिसका समाधान जिला कार्यालय से किया जाएगा। प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मियों एवं आधार ऑपरेटर सहित सभी का उपस्थिति विवरणी संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि ससमय वेतन भुगतान किया जा सके। विलंब से गलत या अधूरा उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे। दूसरा है साथियों, विद्यालय एवं परिसर की व्यवस्था। विद्यालय अवधि में किसी भी वर्ग कक्ष या भवन में तालाबंद नहीं रखा जाए। अनुपयोगी उपयोग में नहीं आने वाली सामग्री को विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से नीलामी कर दी जाए। प्रधानाध्यापक कक्ष व्यवस्थित एवं सुसज्जित हो एवं इसमें सभी शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स पर प्रदर्शित किया जाए। विद्यालय में अनावश्यक पाठ्य पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं हैं उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। अवशेष या अधिक पुस्तक अपने प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध करा दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न दवा, आयरन की गोली एवं एल्बेंडाजोल आदि को निर्धारित समय पर एक्सपायरी डेट देखकर ही बच्चों को दवा दी जाए। आवश्यकता से अधिक का भंडारण विद्यालय में नहीं किया जाए। साथियों, तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है साथियों, वर्ग कक्ष को व्यवस्थित करना। वर्ग कक्ष साफ सुथरा हो, अनावश्यक सामग्री नहीं रखी जाए। वर्ग कक्ष में पंखा और पर्याप्त रोशनी के लिए LED बल्ब अथवा ट्यूबलाइट की व्यवस्था हो तथा बिजली के तार या उपकरण लटकते एवं खराब नहीं होना चाहिए। बेंच डेस्क व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। ब्लैक बोर्ड का कालीकरण प्रत्येक 3 माह पर किया जाए। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में चौक डस्टर उपलब्ध हो। समय सारणी प्रत्येक वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड के बगल में लगा हो। सभी बच्चों को पोशाक में विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाए। साथियों, चौथा है पठन पाठन संबंधित बिंदुएं हैं साथियों, पठन पाठन व्यवस्था। चेतना सत्र का संचालन समय पर किया जाए। सामान्य गतिविधियों के साथ साथ चेतना सत्र में एक प्रेरणादायक श्लोक या वचन, गांधी तथा वाचन बापू की पाँति का पाठन कराया जाए। समय सारणी में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का समावेश कर वर्ग संचालन की व्यवस्था किया जाए। शिक्षक शिक्षिका के अनुपस्थिति के कारण
कोई वर्ग कक्ष खाली नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे शिक्षक उस वर्ग कक्ष में पठन पाठन करेंगे। कोई भी शिक्षक शिक्षिका वर्ग में पढ़ाने से मना नहीं कर सकते हैं। समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा किया जाए। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पाठ्यटिका लिखा जाए एवं पाठ्यटिका के अनुसार वर्ग का संचालन किया जाए तथा प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के पाठ्यटिका का प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। प्रधानाध्यापक स्वयं भी पाठ्यटिका का संधारण करेंगे तथा पाठ्यटिका घर पर रखे हैं यह बहाना मानने योग्य नहीं होगा। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पाठ्यटिका दिखाना होगा। प्रथम घंटी में वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा बच्चों की उपस्थिति ऊर्ध्वाधर रूप में अचूक रूप से बना ली जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा उसी वर्ग का उपस्थिति दर्ज किया जाए जिस वर्ग के वर्ग शिक्षक होंगे। साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाए एवं उसकी उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा लाल रंग की स्याही से अवश्य जांची जाए। जांचने वाले शिक्षक शिक्षिका अपना हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम लिखेंगे। सभी बच्चों को गृह कार्य बच्चों को उपलब्ध कराई गई डायरी में अवश्य दी जाए एवं उसका मूल्यांकन किया जाए। पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का प्रयोग प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार किया जाए। प्रयोगशाला और पुस्तकालय का उपयोग करने वाले बच्चों का नाम एवं वर्ग पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में रखे गए पंजी में संधारण किया जाए जिससे पता चल सके कि किस बच्चे ने किस तिथि को पुस्तकालय उपयोग एवं प्रयोगशाला में प्रयोग किया और क्या प्रयोग किया। सुरक्षित शनिवार का आयोजन विधिवत ढंग से किया जाए। विद्यालय परिसर एवं भवन का उपयोग पठन पाठन के अलावा किसी अन्य गतिविधि में नहीं किया जाए। प्रतिदिन संबंधित वर्ग शिक्षिका द्वारा एफएलएन किट एवं एलईपी किट का प्रयोग किया जाए। दोनों किट किसी भी परिस्थिति में बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक शिक्षिका भी दोषी होंगे। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में वर्ग सापेक्ष शिक्षा एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वर्ग शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक की भी होगी। आईसीटी लैब का उपयोग बच्चों द्वारा निर्धारित रूप से किया जाना चाहिए। उपयोग करने वाले बच्चों का उपयोग तिथि के अनुसार पंजी संधारित होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास व्यवस्थित एवं सुसज्जित होना चाहिए तथा उसका उपयोग प्रतिदिन होना चाहिए। खेल सामग्री अलमीरा या बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग प्रतिदिन बच्चों द्वारा किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से साथियों ये जो है ये गाइडलाइन 1 से लेकर के 10+2 तक के लिए हाई स्कूल तक के लिए है। आईसीटी लैब तक की भी चर्चा इसमें की गई है। पीएम पोषण योजना 5वीं है साथियों। पीएम पोषण योजना का संचालन इसका पीडीएफ हालांकि मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। पीएम पोषण योजना संचालित विद्यालयों में मेनू का प्रदर्शन दीवार पर अवश्य किया जाएगा। भोजन बनाने से पूर्व रसोई घर भंडार गृह के साथ साथ रसोइया को भी निजी स्वच्छता पर ध्यान देना है। खाद्य सामग्रियों को धोकर ही उपयोग में लाया जाए एवं उसको ढक कर रखा जाए। पीएम पोषण योजना के सामग्रियों को एयर टाइट डिब्बे में ही रखा जाए। तेल मसाला नमक आदि। पीएम पोषण योजना के कचरे का निपटान उचित तरीके से किया जाए। भोजन परोसने के पूर्व इसको चखने के उपरांत चखना रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत ही परोसा जाए। पीएम पोषण योजना परोसने से पूर्व बर्तन के सफाई के साथ साथ बच्चों को हाथ धुलवाया 11 स्टेप में जाए। भोजन कराते समय बच्चों को जमीन पर न बैठाकर दरी पर बैठाया जाए। प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों अंडा मौसमी फल दिया जाए। किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल की सहायता ली जाए तथा तुरंत वरीय पदाधिकारी को सूचित किया जाए। अभिलेख की व्यवस्था साथियों 6 है अभिलेख की व्यवस्था। प्रधानाध्यापक टेबल पर अनावश्यक अभिलेख जैसे पंजी एवं किताबें नहीं रखी जाए। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह कराई जाए एवं विद्यालय प्रबंध समिति का बैठक प्रति 3 माह पर एक बार अवश्य कराई जाए तथा उसकी कार्यावली
विधिवत ढंग से निर्धारित किया जाए। साथियों, निश्चित रूप से ये सिर्फ प्रधानाध्यापक के लिए नहीं है, ये गाइडलाइन ईच एंड एवरी टीचर हु इज टीचिंग इन माई स्कूल, टोटल के लिए है, टोटल शिक्षक और शिक्षिका बहन के लिए है, प्रधानाध्यापक महोदय के लिए भी है। प्रति विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रति माह कराई जाए एवं विद्यालय प्रबंध समिति का बैठक प्रति 3 माह पर एक बार अवश्य कराई जाए तथा उसकी कार्यावली विधिवत ढंग से संधारित किया जाए। अभिभावक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम तथा अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से की जाए एवं उसकी कार्यावली विधिवत ढंग से संधारित किया जाए। ZBS खाता, विपत्र एवं अभिस्रव, लेजर भंडार पंजी, PPA निर्गत पंजी तथा ड्राइंग लिमिट प्राप्ति पंजी का संधारण अचूक रूप से किया जाए। विद्यालय के खाते का पासबुक को प्रतिमाह अपडेट कराया जाए। विद्यालय अवधि में विद्यालय से संबंधित अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय में किए गए सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रधान एवं लिपिक की होगी। निरीक्षक पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिलेख मांगने पर उसे उपलब्ध कराना प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी। चलिए साथियों, 7वां है शौचालय से संबंधित। पूरे विद्यालय का जो है पाठ यहाँ लिया गया है, एक पाठ को नहीं छोड़ा गया इसमें। शौचालय और पेयजल की व्यवस्था विभाग द्वारा चयनित एजेंसी से शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई अचूक रूप से कराई जाए। शौचालय उपयोग हेतु कर्मियों के साथ साथ सफाई के सामग्रियों का पूर्ति संबंधित एजेंसी के द्वारा किया जाता है। विद्यालय प्रधान के द्वारा सत्यापन के उपरांत ही एजेंसी को भुगतान किया जाए, अर्थात जितने शौचालय की सफाई हुई है उसी के अनुसार सत्यापन किया जाए। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय अवधि में शौचालय में ताला बंद नहीं होना चाहिए। शौचालय उपयोग योग्य होना चाहिए, इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाए। पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। चापाकल या समरसीबल पंप चालू हालत में होना चाहिए। चिन्हित मध्य माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड की उपलब्धता एवं इंसिनरेटर का उपयोग बालिकाओं द्वारा होना चाहिए। साथियों, निश्चित रूप से हम सभी शिक्षकों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, इसीलिए सबों को इस पर ध्यान देना होगा। ये नहीं सिर्फ प्रधान शिक्षक देंगे, सबों को, और 1 से लेकर के 10+2 सभी विद्यालयों पर भी लागू है। 1 फरवरी से कि इसी के आधार पर हम सबों की विद्यालय की जाँच होगी, तो इसी के आधार पर हम सब तैयारी कर लीजिए। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।